हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देख ही लिया किस चीज़ पे वीडियो होने वाली है। दोस्तों आज मैं फिर आपको सच्चाई ही बताने वाला हूँ। जो चीज़ें सच है वही बताऊँगा। बाकी आप सभी लोगों को अफवाहों से दूर रखूँगा। अब तमाम यूट्यूब चैनलों से भी आपको वास्तविकता की तरफ मैं आपको ले जाऊँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको कि कब तक सरकार हमें बेवकूफ़ बनाएगी। छात्रों, अगर आप जागेंगे नहीं ना तो फिर आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। सच्चाई यही है। बाकी आपको मैं और बातें बता देता हूँ। 4 भर्तियों में आरक्षण ईडब्ल्यूएस, अभी तक कहाँ थे आप? सरकार अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण देती है जब आपको पता है कि जो पुरानी भर्तियां होती हैं वो जो जा चुकी हैं वो उसी रूल पे होगी। अब आप देख के क्या करते हैं, बच्चा बेवकूफ़ समझे हैं आप। यानी बच्चा जो दिन रात कमरों में कैद होकर पढ़ाई कर रहा है उसको आप बेवकूफ़ समझें। अभी मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। अब याद आया सरकार को। पेट रिजल्ट में फिर से देरी, अब कब? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पेट रिजल्ट में देरी इसलिए हो गई क्योंकि लोअर का इनको काम कराना पड़ गया, ठीक है, एग्ज़ाम कराना पड़ गया, उस वजह से पेट के रिज़ल्ट में देरी हो गई। अब जो पेट के रिज़ल्ट में देरी हुई है वो रिज़ल्ट कब आएगा? अब वो आपका दिवाली बाद आएगा रिज़ल्ट, ठीक है। दिवाली बाद ये मानिए कि 10 तक आएगा आपका, 10 नवंबर तक आपका पीईटी का रिज़ल्ट आने वाला है। अब और मामला फंसेगा। अभी मैं आपको और वास्तविकता यानी सच्चाई तरफ ले जाऊंगा। पहले आप एक और नोटिस देखिए आयोग की। ये नोटिस यानी कि आज 23 तारीख है और 22 को ही नोटिस रिलीज़ हो चुकी है। उसको देखिए। 22 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक नोटिस जारी करती है। उसमें बताती है कि जो 4 भर्तियां जो 2016 की थी उसमें हम 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो 4 भर्तियां कौन सी हैं, आप इस पर थोड़ा गौर करिएगा। वो 4 भर्तियां कौन सी है? पहली जो भर्तियां लिए हैं वो सम्मिलित तकनीकी सेवा लिए हैं, 2016 की है, देखिएगा। उसके बाद जो दूसरी भर्ती ली गई वो अवर अभियंता के लिए है, ये भी 2016 की है, ठीक है। तीसरी जो भर्ती ली है फॉरमैन के लिए है, यानी कि अभियंता संगणक के लिए 2018 की है, 2018 की मंडी परिषद है। अब आप बताइए दोस्तों, आपके पास जो इतनी बुद्धि तो आपको है ही है, ये किस तरीके से बच्चों को फंसा रहे हैं। जब आपको 10% आरक्षण देना ही था, या तो आप ईडब्ल्यूएस को वोट लेने के लिए आप इनका साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो डी ई डब्ल्यू एस है, ई डब्ल्यू एस वालों से जो सोच रहे हैं कि हमें हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, मैं आपको बता दूँ, जब ये अभी आपको ओपन करेंगे कि आप अपना चेंज कर लीजिए, ठीक है। आप अपना अगर जो आपका फॉर्म है उसमें आप अगर आप ई डब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं तो आप ई डब्ल्यू एस के सर्टिफिकेट से अपना आप करेक्शन कर लीजिए। अब जब आप करेक्शन कराएंगे इनका तो आप एग्ज़ाम कब तक कराएंगे? ठीक है। अभी आप इसका करेक्शन कराएंगे, आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम कब कराएंगे? ठीक है, एग्ज़ाम आप कब कराएंगे? 22 तारीख तक आवेदन पत्र आप इसका सुधार कर सकते हैं। बहुत अच्छा, यानी कि 22 नवंबर तक आप इसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा के अपना आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। 22 नवंबर तक, याद रखिएगा 22 नवंबर। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा सच्चाई ले चलता हूँ। 10 नवंबर तक ये रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इधर लोअर पीसीएस हो गया था और दिवाली हो जाएगी, इसी वजह से 10 नवंबर को आपका पीईटी का रिजल्ट आएगा। 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा, ठीक है। आयोग बहुत तेज़ी कर लेगी, 20 नवंबर तक मान लीजिए लेखपाल की भर्ती निकाल लेगी। अभी तो सबसे बड़ी बात है, अभी सरकार आयोग ये नहीं कंफर्म कर पाया है कि हम नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से करें और किस तरीके से हम शॉर्ट लिस्ट करके बच्चों को पेट में बैठाएं। अभी आयोग यही डिक्लेयर नहीं कर पाई है, फैसला नहीं ले पाई है कि हम नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से करें, किस तरीके से शॉर्ट लिस्ट करके बच्चों को हम बुलाएं, किस नंबर वाले को बच्चों को बुलाएं, कैसे बुलाएं। अभी आयोग इस पे फैसला नहीं ले पाई है। अब मैं आपको बातें बताता हूँ और सच्चाइयों तक मैं आपको ले चलता हूँ। 10 नवंबर को ये मान लीजिए रिजल्ट दे देते हैं। 10 उसके बाद 10 दिन मान लीजिए लेखपाल के नोटिफिकेशन रिलीज़ करने में समय लग जाएगा, तो 20 नवंबर तक ये आपका लेखपाल के आवेदन कराएंगे, स्टार्ट करवाएंगे। लगभग कितना भी कम ये ले लेंगे, ये 20 दिन लेंगे,
यानी आपका 10 दिसंबर तक फॉर्म ही आप फिल करवाएंगे। ठीक है, 10 दिसंबर तक फॉर्म फिल करवाएंगे। 20 दिसंबर तक निर्वाचन आयोग अपने हाथों में लेके प्रशासन, फिर उसके बाद वो अपनी चुनाव की डेट यानी कि आचार संहिता फिर लागू हो जाएगी। एग्ज़ाम आप कब कराएंगे? एग्ज़ाम आप कब कराएंगे? उसके बाद फिर नई सरकार बनती है या यही सरकार रहती है, तो बताइए, बच्चा अभी बच्चे के हाथ में 6 से 7 8 महीना आपने 8 महीने एक बेरोज़गार का आपने ले लिया। इस 8 महीने में आप एक बच्चा बेरोज़गार जो बैठा है, ये 8 महीना बच्चा क्या करेगा? 8 महीने के साथ साथ जो जिस बच्चे की एज एक्सपायर होने में 8 महीना बचा होगा, आपने उसको भी ओवर एज कर देंगे। जो 40 साल जो होने वाले होंगे, आपने उसको भी ओवर एज कर दिया। कितना सताएंगे आप? ईडब्ल्यूएस का जो आचरण देख के आप बच्चों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस को सर्टिफिकेट यानी कि बहुत ठीक है, मैं मानता हूँ आपने बहुत अच्छा किया कि ईडब्ल्यूएस को आपको आचरण दे रहे हैं, लेकिन साहब ये 2016 की भर्ती थी, तो अब देने की क्या ज़रूरत है? यानी साफ साफ आपकी मंशा बता रही है कि आप इस एग्ज़ाम को कराना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, कराना ही नहीं चाहते हैं। अब हम अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लेके हम 2016 की भर्ती में मांग करें कि आप हमें दीजिए, कि आप हमें आरक्षण देंगे? नहीं देंगे। ठीक है, यानी ये एग्ज़ाम भी गया लंबा गया, ये भर्ती फंस गई, बहुत तगड़े फंस गई। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च सब चुनाव में बिजी रहेंगे, क्या कोई एग्ज़ाम कराएगा? और लेखपाल की भर्ती दोस्तों, मैं आपको, अगर ये ऑनलाइन आवेदन करा लेते हैं ना, तो ये एग्ज़ाम आपका चुनावी शिकार हो जाएगा। लेखपाल का भी एग्ज़ाम चुनावी शिकार हो जाएगा। यूपीएसआई तो शिकार पे चढ़ने ही वाला है। बस देखना कि नवंबर तक इसमें क्या काम होता है यूपीएसआई में। नवंबर तक हुआ, वरना यूपीएसआई भी चुनावी शिकार हो जाएगा। लेखपाल का फॉर्म भरवा के पैसे इकट्ठे करके ये भी इलेक्शन का शिकार हो जाएगा। बच्चा सरकार आपने युवाओं पे ध्यान नहीं दिया। बच्चा हताश है, 2 साल उसकी कोरोना की एज चली गई। 2 साल कोरोना ने ले गया, जो एज 2 साल बहुत कीमती एज थी, 2 साल कोरोना ने ले गया। उसके बाद नई वैकेंसियाँ नहीं आई। लेखपाल की वैकेंसी 2016 से आती फिर रही है, आज तक नहीं आई। पीईटी लागू करके बच्चा आपने 3 महीना, फिर पीईटी को 4 महीना, फिर आपने पीईटी को लगा के 4 महीना पीईटी लागू करने आपने एक बेरोजगार का 4 महीना ले लिया। पीईटी लागू करके आपने 4 महीना गंवाया। अगर आप डायरेक्ट भर्ती निकालते, वही प्रक्रिया अपनाते, तो आज ना जाने कितने घरों में लेखपाल बन के उनके घरों में खुशियाँ आ गई होती, लेकिन आपने ये नहीं किया। बाकी मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ कोई कौन सरकार अच्छी है कौन सरकार नहीं अच्छी है, लेकिन ये जान लीजिए इलेक्शन करीब आ रहा है। ठीक है, आप खुद समझदार हैं कि आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या भला हुआ है। कौन अच्छी सरकार कौन बुरी सरकार, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें रोज़गार चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें अपनी बेरोज़गारी दूर करनी है, हमें अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, हमें अपने रिलेशन में अपनी रेपुटेशन दिखानी है। जो लोग हमसे बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, हमें उनको जवाब देना है। सरकार हमारा ध्यान रखिए, कब तक हमें बेवकूफ़ बनाते आप फिरेंगे, कब तक हमारा आप इस्तेमाल करते फिरेंगे। हमें कोई सरकार से मतलब नहीं है, हमें अपनी रोज़गार से मतलब है, हमें हमारे हक़ से मतलब है। आपने 4 भर्तियाँ निकाल के ईडब्ल्यूएस के आपने क्या बताया कि आपने फिर इस भर्ती को आप लंबा कीजिए। 2016 की भर्ती में ईडब्ल्यूएस के लगाने का मकसद क्या है कि आप फिर बहुत लंबा खींचना चाहते हैं इस भर्ती को। इस भर्ती का एग्ज़ाम आप कराना नहीं चाहते थे। अगर आप चाहते तो 2016 की जो भर्तियाँ थी आप इस मंथ एग्ज़ाम करा सकते थे, लेकिन आपने नहीं कराया। आपने नया फंडा लागू करके इस भर्तियों को और लंबा खींचने की कोशिश कर दी। ठीक है, पेट का रिजल्ट तो मैंने आपको साफ साफ बता दिया, 10 नवंबर तक इंतज़ार करिए। कुल मिला के दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है बेरोज़गारों के साथ। 2 साल कोरोना लग गया, 1 साल ये और गया, यानी कि एक बेरोज़गार का 3 साल गंवा दिया। 3 साल वो अपने माँ बाप रिश्तेदारों में कौन सा मुंह दिखाएगा? जब लोग पूछेंगे, माँ बाप पूछेंगे बेटा क्या हुआ, रिलेशन में पूछेंगी, फैमिली पूछेंगी, तमाम रिश्तेदार पूछेंगे, तो बच्चा क्या बचाएगा, क्या बताएगा बच्चा? खैर, मैं आज सरकार से हाथ जोड़ता हूँ कि बच्चों पे ध्यान दीजिए। अब वक्त बीत चुका है, बहुत लंबा समय बीत चुका है। ये बच्चे, आप जानते हैं कि ये देश युवाओं का देश है। ठीक है, तो आप भली भांति जानते होंगे कि अगर ये आपको जिताना भी जानते, तो आपको हराना भी जानते, आपकी सरकार लाना भी चाहते हैं। तो आप जो भी हो जान लें, हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है, हमें रोज़गार से मतलब है। सो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।